आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। फिर से परमेश्वर के वचन के साथ हम आपके सम्मुख में उपस्थित हुए हैं। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 28 पद से आगे हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। 29 पद, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 पद पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। 31 पद, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मेरे प्रियो, यहाँ की घटना को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु ने भीड़ को विदा किया और वह खुद प्रार्थना करने चला गया और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि इस पार से तुम उस पार जाओ। जब शिष्य उस पर जा रहे थे तो बाइबल बता रही है, वचन कह रहा है कि नाव डगमगा रही थी। सो यीशु चौथे पर यानी कि लगभग सुबह सुबह 3 या 4 बजे के समय पानी पर चलकर यीशु अपने शिष्यों के पास जाने लगा, पर शिष्य उसको दूर से ही देखकर डर गए और कहने लगे कि ये भूत है और चिल्लाने लगे, डर गए, भयभीत हो गए। तब पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु ने उसे कहा, तो आ। जब पतरस नाव पर से निकलकर पानी पर चलने लगा तो हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा तू चल, और पतरस चलने लगा। लेकिन जब हवा को देखा, कहने का मतलब है कि जब वो परिस्थिति को देखा तो परिस्थिति को देखकर डर गया। जब पानी इधर उधर उथल पुथल हो रही है, हवा चल रही है, बहुत ही भयानक परिस्थिति है समुद्र के बीच में, तो उस परिस्थिति को देखकर पतरस डर गया और परिस्थिति को देखकर डूबने लगा, ऐसा लिखा हुआ है। जब हम परिस्थिति को देखते हैं तो हमारे जीवन क्या होता है, जब हम परिस्थिति को देखते हैं तो हमारा विश्वास क्या होता है, यही होता है जिस प्रकार पतरस पानी में डूबने लगा। मेरे प्रिय, यीशु ने हमें अपनी ओर देखने के लिए कहा है। इब्रानियों में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु की ओर ताकते रहें। जब हम यीशु की ओर ताकते रहते हैं तो हमारा विश्वास, हमारे हृदय के अंदर में वो भावना कि यीशु है, हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करेगा, ये बढ़ते रहता है। लेकिन जैसे ही हम यीशु से अपने आंखों को हटाकर परिस्थिति की ओर देखने लगते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर होता हुआ नजर आता है और हम विश्वास में गिरते हुए, नाश होते हुए प्रतीत होते हैं। सो मेरे प्रियो, हम बहुत बार परिस्थिति को देखते हैं, सो परिस्थिति को देखना बंद करें। आज ही मेरे पास एक भाई का फोन आया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे प्रॉब्लम है, मेरे समस्या है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। मैंने उससे कहा समस्या तो रहेंगी, लेकिन आप यीशु की ओर देखते रहिए, परमेश्वर की ओर ताकते रहिए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पतरस डूब रहा था, लेकिन यीशु ने उसके हाथों को थाम लिया और उसे बचा लिया। जब हम परिस्थिति में डूबते रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है, हमें बचाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे है कि क्या हम परिस्थिति को देखते रहें? जी नहीं, परिस्थिति को नहीं देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें यीशु की ओर देखना है। यीशु हमें सामर्थ्य है कि हमें उस गड्ढे में से, उस परिस्थिति में से, उस समस्या में से हमें निकाल सकता है। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चले, परिस्थिति को नहीं, यीशु की ओर देखें। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।